अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग है तीसरा जुमातुल मुबारक है रमज़ान का। और ये सहरी का टाइम है और रोटियां बन रही हैं। ये रोटी सादा बन रही है। बड़ी बेटी ने सादा रोटी ही लेनी होती है। और सबसे पहले मैंने हस्बे मामूल अपना जो था ना वो मेडिसिन ली है। बस सहरी से फ़ारिग हुए हैं तो ये ज़रा बाहर आई थी। अज़ानें शुरू हो गई थी और चाँद जो था ना वो इतना खूबसूरत दिखाई दे रहा था और इतना खूबसूरत ये टाइम था। अज़ानें हो रही थी और इतना दिल को सुकून मिल रहा था ना इस टाइम कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो फिर जी बस अपने हस्बे मामूल काम शुरू हो गए हैं। सालार साहब स्कूल चले गए हैं। बच्चियां भी स्कूल चली गई हैं। तो बस अब फिर आज मासी की भी छुट्टी है। और ये देखें ये ना बोतलें हमने करवाई थी वॉश। ये बहुत ज़्यादा हो रही थी अंदर से पीली और मतलब थोड़ा सा जैसे इनमें वो हो जाती है ना, पिलाहट सी आ जाती है और थोड़ा ग्रीन ग्रीन जैसे काई सी लगना शुरू हो जाती है। तो फिर ये ना वहाँ से वॉश करवाई थी। और ये कमरे की बच्चों के बेडरूम की थी मैंने ट्रांजिशन। पहले ये इसको बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। जब मैं आई हूँ बच्चों के स्कूल जाने के बाद इनके रूम में तो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है बच्चों का बेडरूम ना। तो फिर मैंने जल्दी से इसको भी समेटा, साफ़ सुथरा किया है। और आज मासी की भी छुट्टी है तो काम सारे ख़ुद ही करने हैं। सफाई भी करनी है, बर्तन भी धोने हैं। तो मशीन तो खैर ख़ुद ही चलानी होती है। मशीन का तो इतना मसला है नहीं है। ऑटोमेटिक मशीन ने वैसे हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा कर दी है, बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई है इससे। बस ये है कि थोड़ा बहुत ये कपड़ों को ना रगड़ना पड़ता है। और मैंने ये देखा है कि इनमें ना इन मशीन्स में ये एक थोड़ा सा मतलब एक फ़ॉल्ट है। आप कह लें कि ये कपड़े जब तक आप रगड़ेंगे नहीं ना कपड़ों को, इनके काफ्स कॉलर्स वगैरह, तो ये अंडर आर्म्स जो होते हैं शर्ट्स के, तो ये ना साफ़ नहीं होते चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा डिटर्जेंट यूज़ कर लें। तो फिर मैं तो यूँ करती होती हूँ कि मशीन में कपड़े डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ इनको और सर्फ़ डाल के कुछ देर के लिए इनको ना भिगो देती हूँ। तो फिर उसके बाद फिर ना मतलब 15-20 मिनट पड़े रहें पानी में, फिर मैं इनकी ना रगड़ाई शुरू करती हूँ। तो उससे फिर ये कॉलर्स वगैरह वैसे तो इतने मैले नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत होती है ना डर्ट की एक लेयर सी होती है, वो पिलाहट सी होती है, वो फिर रगड़ने से साफ़ हो जाती है। तो बस ये इस तरह से फिर इस मशीन का मतलब करना पड़ता है। तो मशीन तो ख़ुद ही चलानी होती है तो कोई ऐसा मसला नहीं। बस कपड़े डालें, आराम से अपने काम शाम करें और जब टाइम पूरा हो जाए आके देखें तो कपड़े निकाल के आराम से आप सूखने के लिए डाल दें। तो ये बस इतना सा काम होता है। तो बस ये इन चीज़ों का जो है ना मतलब ये जैसे ऑटोमेटिक मशीन हो गई या डिश वॉशर हो गए, इन चीज़ों से सहूलत तो बहुत है हमारी लाइफ में, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी ये है कि इससे सहूलत भी हुई है और थोड़ा सा जो है ना वो मैं कहती हूँ कि एक तरह से जो है वो हमें थोड़ी सी काम चोरी की भी आदत पड़ गई है। तो बस अब अगर हाथ से कोई कपड़े धोने पड़े ना तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हैंड वॉश करने पड़ते हैं तो वो फिर ऐसा काम करना ना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है। तो ये देखें अब ये मैंने ना कपड़ों की यहाँ पर रगड़ाई कर ली थी तो बस अब इसको बंद कर दूँगी। तो अब ये ख़ुद चलती रहेगी घुमा घुमा के कपड़ों को, तो बस साफ़ कर देगी और आराम से मैं जाके निकाल के उन्हें सूखने के लिए डाल दूँगी। और ये देखिए अब घर की ये हालत है कि इतना बिखरा हुआ है और चीज़ें जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। और ये मैं सफाई कर रही थी साथ साथ और मैंने कहा चले आपको दिखाऊं कि ये बच्चों के जाने के बाद क्या हालत होती है घर की। तो खैर बस इसी तरह से दिन गुजर गया। जुम्मा था आज और अपना जो था ना वो आज बस इबादत वगैरह, नमाज और ये सारा जो था ना वो ज़ाहिर है जुम्मा वाले दिन ये सब काम होते हैं। तो बस उसके बाद फिर अब ये शाम का टाइम हो गया था। तकरीबन आप कह लें कि कोई 4 बजे का। तो मैं अब आ गई थी किचन में, बस जो अफ्तारी का काम करना था वो स्टार्ट हो गया था। तो बस आज मुझे ना मतलब कोई भी चीज़ फ्राई करने को दिल नहीं कर रहा था और बस ये थोड़ा सा मिक्सचर मेरे पास पड़ा हुआ था आलू और चिकन का ना, तो मैंने कहा चले बस इनके ना सैंडविचेस बना देती हूँ और साथ में फ्रूट चाट बन जाएगी। तो बस ये इतना बस आज हमारा ये सिंपल सा ही मेन्यू था। तो ये देखें ये सैंडविच मेकर में फिर मैंने सैंडविचेस बनाए थे और बहुत ही अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। तो मिक्सचर जो था ना वो आलू मैंने बॉईल किए हुए थे और उसमें मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड किया था। तो बस इस तरह से ये था। तो ये बस जी है हमारी अफ्तारी का टेबल पे चीज़ें सब पहुंच गई हैं और
अफ्तारी के बाद फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और अब मैं बच्चों से ना ये चीज़ें उठवा रही थी। तो होता ये है कि अफ्तारी करने के बाद ना सब बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं, बिखर जाते हैं कि बस अब काम तो हो गया, खाना पीना हो गया, अब उठें यहाँ से। तो वो मैं बच्चों से उठवा रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल थे ना वो सालार साहब थे। तो बस इसके बाद जी किचन को वाइंड अप किया, चाय वगैरह बनाई, किचन वाइंड अप किया, जो बर्तन धोने वाले थे थोड़े बहुत वो धो के रखे। और अब ये लास्ट में जो टाइम था ना वो मेडिसिन का था, क्योंकि आजकल रोज़ा होता है तो दिन में नहीं लेती, बस फिर रात को जो होती है ना वो अपनी मेडिसिन लेती हूँ। तो ये देखें ये शॉपर भर के रखा हुआ है मैंने। तो ये ज़ाहिर है अब ये मेडिसिन जो है ना ये भी एक लाइफ का हिस्सा हैं और ये लाइफ टाइम ही चलनी है। तो इनको भी जो है ना वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी किसी दिन मैं जो भूल भी जाती हूँ, क्योंकि रात की रूटीन नहीं होती ना, सुबह को लेती हूँ, ब्रेकफास्ट के बाद ज़्यादातर लेती होती हूँ। तो बस आजकल जो है ना वो फिर मैंने किचन में ही ला के शॉपर रख लिया है कि मैं इधर से ही उठाऊँगी और इधर से ही ले लूँगी। तो बस ये तो था जी मेरा आज का व्लॉग। और अब इसके साथ ही आपसे चाहती हूँ इजाज़त, और इसके अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।